जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सैंडविच थ्योरम। अब इसी से रिलेटेड हम प्रूफ करेंगे लिमिट थीटा पर जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहले सैंडविच थ्योरम जो है इसको हम डिफाइन करते हैं। लेट एफ जी एच बी फंक्शन सच दैट f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x for all x in some interval containing c except possibly at c itself. If limit x approach to c f of x equal to l and limit x approach to c f of x equal to l and then limit x approach to c g of x equal to l. इसमें मुख्तसर ये कि सैंडविच थ्योरम हम ये कहते हैं कि हमारे पास इसमें थ्री फंक्शन हैं एफ जी और एच। सैंडविच थ्योरम हम ये कहते हैं जो आंसर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का होगा और वही आंसर हमारे पास थर्ड फंक्शन का होगा, तो देन द वैल्यू ऑफ मिडल फंक्शन इज आल्सो दिस। फॉर एग्जांपल लिमिट x इक्वल टू c f of x is equal to l and limit x इक्वल टू c h of x इक्वल टू l, then limit x equal to c g of x equal to l where l is any real number. अब हम प्रूफ करते हैं if theta is measured in radian then limit theta approach to 0 sin theta over theta equal to 1। इसके प्रूफ में हम एक सर्कल जो है वो बनाएंगे। इसके अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल है। कंसीडर अ सर्कल, कंसीडर अ यूनिट सर्कल। ये सर्कल हमारे पास कौन सा यूनिट सर्कल? यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसका रेडियस किसके इक्वल होता है 1 के। इसमें ओ ए और ओ बी इसके क्या है रेडियस है और वो किसके इक्वल हैं 1 के। लेट थीटा बी द एंगल मेजर इन रेडियन। थीटा वो एंगल है जो मेजर किया गया किसमें रेडियन में। देन फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी is less than area of sector OAB is less than area of triangle OAD। या दूसरे लफ्ज़ों में एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD बड़ा है किससे? एरिया ऑफ सेक्टर से, और एरिया ऑफ सेक्टर लेस है किससे? छोटा है किससे? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB equal to 1 over 2 base multiplied by height altitude 1 by 2 बेस इसमें क्या है? ट्रायंगल ओ ए बी। बेस इसमें हमारे पास है ओ ए और हाइट इसमें क्या है? बी सी। अब हम इसी ट्रायंगल ओ ए बी में से बी सी जो है इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल है बी सी ओवर ओ ए। ओ ए हमारे पास रेडियस है और वो किसके इक्वल है 1 के। साइन थीटा इक्वल टू बी सी 1 by 2 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये हमारे पास किसके इक्वल हुआ 1 by 2 sin थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू 1 by 2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस ट्रायंगल OAB में हमारे पास बेस किसके इक्वल है? OA की हाइट इसकी क्या है? BC। OA हमारे पास क्या है? रेडियस है किसका? यूनिट सर्कल का। इट मीन वो किसके इक्वल है 1 के, और BC हम ट्रायंगल से फाइंड किया किसके इक्वल है? sin थीटा इक्वल है BC ओवर OA, और OA हमारे पास 1 के इक्वल, तो BC किसके इक्वल हुआ? sin थीटा के। यहाँ पे BC की जगह पे sin थीटा आ गया, OA की जगह पे 1, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हुआ 1 by 2 sin ऑफ थीटा। अब हम एरिया फाइंड करेंगे सेक्टर का। सेक्टर क्या हमारे पास? OAB। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAB इक्वल टू 1 by 2 आर स्केयर थीटा। आर हमारे पास रेडियस वो किसके इक्वल है 1 के, तो ये हमारे पास आया 1 by 2 थीटा। फिर अब हम एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD 1 by 2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आएगा 1 by 2
OA मल्टीप्लाई बाय AD। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD, इसमें बेस हमारे पास क्या है OA, हाइट क्या है हमारे पास AD। OA क्या है बेसिकली, जहां पे रेडियस ऑफ सर्कल है और सर्कल ये कौन सा है यूनिट सर्कल, इट मीन ये किसके इक्वल होगा 1 के। AD की वैल्यूज हम इस ट्रायंगल से फाइंड कर लेते हैं एज टेंजेंट थीटा इक्वल है AD ओवर OA। टेंजेंट थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहां OA किसके इक्वल है 1 के, तो AD हमारे पास किसके इक्वल आएगा टेंजेंट थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 1 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा, 1/2 टेंजेंट थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। अब ये तमाम वैल्यूज एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD ये पुट कर देंगे इस, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1, नाम इसे दे रहे हैं। पहली वैल्यूज हमारे पास आई 1/2 sin थीटा लेस देन 1/2 थीटा लेस देन 1/2 टेंजेंट थीटा। 1/2 sin थीटा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसकी वैल्यूज क्या है 1/2 sin थीटा, ये यहां पुट कर दें। और एरिया ऑफ सेक्टर इसकी वैल्यूज हमने क्या निकाली 1/2 थीटा, वो यहां पुट कर दी। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD इसकी वैल्यूज हमने क्या निकाली 1/2 टेंजेंट थीटा, वो वहां पुट कर दी। अब हम चाहते हैं डिनोमिनेटर से 2 को एलिमिनेट कर, 2 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय 2। sin थीटा लेस देन थीटा लेस देन sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास sin ओवर cos, डिवाइडिंग बाय sin थीटा। 1 is less than theta over sin theta less than 1 over cos theta। रेसिप्रोकल कर दें इनको, ये हमारे पास आएगा 1 is greater than sin theta over theta greater than cos theta, taking limit theta approach to 0, limit theta approach to 0 1, limit theta approach to 0 sin theta over theta, limit theta approach to 0 cos theta। अब यहां पे हम अप्लाई करेंगे सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि जो आंसर फर्स्ट और लास्ट फंक्शन का होगा वही आंसर किसका होगा मिडिल फंक्शन का होगा। फर्स्ट फंक्शन का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 1, यहाँ पे cos थीटा की जगह पे 0 पुट करो, उसका आंसर क्या आ रहा है 1, तो इट मीन के लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin थीटा और थीटा वो भी किसके इक्वल होगा 1 के। बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin थीटा और थीटा इक्वल टू 1। ये था हमारा प्रूफ। दोबारा देखिएगा, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम में हमारे पास क्या है 3 फंक्शन है f, g और h। जो आंसर फर्स्ट और लास्ट फंक्शन का होगा और वही आंसर जो है मिडिल फंक्शन का होगा। सपोज दैट हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू c f of x इक्वल टू l और लिमिट x अप्रोच टू c f h into x इक्वल टू l। अगर हमारे पास पहले और आखिरी फंक्शन का सपोज दैट आंसर किसके इक्वल है l, where l is any real number, then आंसर ऑफ लिमिट x अप्रोच टू c g of x इक्वल टू l। इसका आंसर भी हमारे पास किसके इक्वल है l के, where l is any real number। अब हम प्रूफ करेंगे लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 where थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। इसके लिए हम एक सर्कल ड्रा किया हमने और इसके अंदर हमने ट्रायंगल बनाई। कंसीडर अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसका रेडियस किसके इक्वल होता है 1 के।
इसमें हमारे पास रेडियस इसका 1, ओ ए भी इसका रेडियस है, ओ बी भी इसका रेडियस है, ये किसके इक्वल 1 के। वेयर थीटा इज मेजरिंग रेडियन, यहाँ पे एंगल जो थीटा मेंशन किया गया है कि वो मेजर किस में है, रेडियन। अब हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे इस डायग्राम से। इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ये लेस है किससे, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ये कर्व जो है ये सेक्टर कहलाएगी, और लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सेक्टर जो है ये लेस है किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। अब हम इन तीनों की अलग-अलग वैल्यूज फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB की, सेक्टर की, और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD की। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये किसके इक्वल है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/2 बेस हमारे पास इसमें क्या है, OA, एल्टीट्यूड इसमें हमारे पास क्या है, BC, OA हमारे पास रेडियस है, ये किसके इक्वल 1 के। डायग्राम से आप sin थीटा की वैल्यू निकालो, BC ओवर OA हमारे पास किसके इक्वल है, रेडियस 1 के इक्वल, तो यहां से हमारे पास BC किसके इक्वल आ गया, sin ऑफ थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल आ गया 1/2 sin ऑफ थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला 1/2 r स्क्वायर थीटा, r रेडियस है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 थीटा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस इसका क्या है OA, हाइट मीन एल्टीट्यूड इसका किसके इक्वल है, AD के। ट्रायंगल टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यहां से हमारे पास OA किसके इक्वल 1 के, और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, AD के। वैल्यूज पुट कर दो, AA की जगह पे 1, AD की वैल्यूज टेंजेंट थीटा, ये आ जाएगा 1/2 टेंजेंट थीटा। अब ये तमाम वैल्यूज जो हमने निकाली ये इसी में दोबारा पुट कर दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB किसके इक्वल फाइंड किया, 1/2 sin थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल फाइंड किया, 1/2 थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD ये किसके इक्वल फाइंड किया, 1/2 टेंजेंट थीटा। इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद हम चाहते हैं डिनोमिनेटर से 2 जो है वो खत्म करें, तो खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के साथ ही टेंजेंट की जगह पे आपने क्या लिख दिया, sin ओवर cos। अब sin को खत्म करने के लिए डिवाइडिंग बाय sin थीटा, sin थीटा पे डिवाइड करने के बाद इसको रेसिप्रोकल कर दें, टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोच टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या कहते हैं कि जो आंसर फर्स्ट फंक्शन का होगा वो, और जो आंसर लास्ट फंक्शन का होगा वही आंसर हमारे पास मिडिल फंक्शन का होगा। मसलन यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1, यहाँ पे का 0 पुट करो तो क्या आएगा 1, यानी पहले का आंसर भी 1, आखिरी का आंसर भी 1। तो ये वाला जो है लिमिट थीटा अप्रोच 0 sin थीटा और थीटा ये किसके इक्वल होगा, 1 के। ये हमने प्रूव करना था। कल हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है प्रूफ जो है वो करेंगे। ओके।